हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का लेक्चर नंबर 10 और आज हम पढ़ने जा रहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन। अब ये जो हैलोफॉर्म रिएक्शन है ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स देते हैं, पर सभी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ये रिएक्शन नहीं देते। कौन कौन से देते हैं ये आज के लेक्चर में आपको पता चल जाएगा। कमाल की बात यह है कि कुछ अल्कोहल्स भी हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं। कौन से अल्कोहल्स होते हैं ये भी आज हम देख लेंगे। हैलोफॉर्म रिएक्शन से निकल के आता है एक बड़ा फेमस केमिकल टेस्ट, दैट इज आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब कौन कौन से कंपाउंड्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देखते हैं ये भी आज हम सीखेंगे। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है ये भी हम देखेंगे। मतलब हैलोफॉर्म रिएक्शन से जुड़ी जितनी भी बातें हो सकती है वो इस लेक्चर में आज हम कवर कर देंगे। एक्सेप्शन सब बता देंगे। आप जल्दी से कॉपी और पेन निकालिए, नोट्स बनाना स्टार्ट करिए और चूहे को मार के खाना बंद करिए। निकाला कॉपी और पेन? बैठे हुए निकालो। तो यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। तो चलो कॉपी पे बढ़िया सी हेडिंग लगाओ, हैलोफॉर्म रिएक्शन। व्हाट इज दिस हैलोफॉर्म? अरे हैलोफॉर्म देख रखा होगा आपने ऐसे, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, जैसे CHBr3 बोलो ब्रोमोफॉर्म, और इसी तरह से CHI3 आयोडोफॉर्म। ठीक है, CHF3 नहीं लिख रहे क्योंकि इट इज वेरी वेरी अनस्टेबल, तो फ्लोरोफॉर्म नहीं बना रहे हम। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, हैलोफॉर्म। ठीक, इन तीनों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है आयोडोफॉर्म, क्योंकि यहीं से केमिकल टेस्ट बना आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब ऐसा क्यों हुआ, क्यूसी से टेस्ट क्यों बना, अभी समझ में आएगा। इसके बारे में सुनो, ये होता है कलरलेस लिक्विड, वॉलेटाइल लिक्विड होते हैं सब, कलरलेस लिक्विड विथ प्लेजेंट स्मेल। बड़ी बढ़िया स्मेल है इसकी, वाह वाह, सूंघ लेना लैब में जाके और फिर बेहोश हो जाना, है ना। मूवी में देख रखा होगा, क्लोरोफॉर्म सूंघा के बेहोश कर देते। इसी तरह से ब्रोमोफॉर्म की बात करें तो बच्चों ये भी एक कलरलेस लिक्विड है, हालांकि कुछ किताबें बोलती हैं इट इज वेरी लाइट येलो लिक्विड, पर हम कलरलेस लिक्विड ही लिखेंगे। कलरलेस लिक्विड विथ स्वीट स्मेल, स्मेल इसकी भी बड़ी प्यारी है, विथ स्वीट स्मेल, स्वीटी ना लिख देना, स्वीट स्मेल, स्वीटी, स्वीट स्मेल। अब आयोडोफॉर्म क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, जब भी कोई केमिकल टेस्ट हम करते हैं तो हम चाहते हैं जो बन रहा हो उसके पास कुछ कलर हो, होता है कि नहीं, व्हाइट प्रेसिपिटेट है ना, रेडिश ब्राउन गैस है, कलर चाहते हैं। अब ये दोनों तो कलरलेस हो गए। ये जो आयोडोफॉर्म है दिस इज पेल येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड, पेल येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड, या किताब में आपको मिल सकता है येलो प्रेसिपिटेट, या लिखा हो सकता है पेल येलो प्रेसिपिटेट। रंग बिरंगी चीज आ गई है, इसलिए टेस्ट में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। पेल येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड, पेल येलो प्रेसिपिटेट या येलो प्रेसिपिटेट विथ हॉस्पिटल लाइक स्मेल। हॉस्पिटल में जाते हैं, अजीब सी महक आती है ना, छी छी सर कैसी बात कर दी वीडियो की शुरुआत में। With hospital like smell, that is actually antiseptic smell. So this is iodoform and this is important because it has color. तो इसको नोट कर लो। What is iodoform? It has a pale yellow crystalline solid like structure या yellow precipitate with hospital like smell। याद भी आ गया भाई वीडियो की शुरुआत में। नोट करें इसको, फिर मिटा रहे, फिर पढ़ते हैं कि हैलोफॉर्म रिएक्शन है क्या। नोट कर लिया, मिटा दें इसको, पॉज करके नोट कर लो, बहुत बढ़िया। अब हम लिखने जा रहे हैं इस सदी का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन, और हम चाहेंगे कि इस रिएक्शन को आप याद रखो। समझना वरना तो ठीक है, याद भी रखो, एग्जाम में काम आएगा। तो ये जो हैलोफॉर्म रिएक्शन है ये एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दिखाते हैं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दिखाते हैं। कुछ अल्कोहल्स भी दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे वो भी एल्डिहाइड्स कीटोन्स बन के ही दिखाते हैं। तो बेसिकली दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड
कीटोन्स। कैसे होता है रिएक्शन जरा ध्यान से। मान लो यहाँ पे हम एसिटाल्डिहाइड ले लें, CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटाल्डिहाइड प्लस। अब आपको लेना है हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, फ्लोरीन नहीं, तो हमने हैलोजन के लिए लिखा X2 Cl2 Br2 या I2 प्लस आपको यहाँ पे एक बेस लेना है, तो अभी हम ले रहे हैं NaOH, बेस ले लिया NaOH। ये रिएक्शन करेंगे और सबसे पहले बन के आएगा हैलो फॉर्म। हैलो फॉर्म क्या होता है, CHCl3 CHBr3 या CHI3, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे CHX3, ये बन गया हैलो फॉर्म। यहां से देखो एक कार्बन निकल गया, एक कार्बन निकल गया, जितने कार्बन बचे हैं उनका सोडियम सॉल्ट बना दो, उनके एसिड का सोडियम सॉल्ट। अरे भाई एक कार्बन चला गया, एक कार्बन बचा, एक कार्बन का एसिड बताओ, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बना दो। व्हाट इज फॉर्मिक एसिड, HCOOH। पहले समझो, यहां से एक कार्बन निकल गया, उसके साथ बन गया हैलो फॉर्म। फिर जो कार्बन जितने बचे उसका एसिड बनाओ, जैसे HCOH, और एसिड का सोडियम सॉल्ट, यहां से H हटा के HCO माइनस Na+, साथ में बनेगा NaX, साथ में बनेगा H2O। ये है कंप्लीट रिएक्शन। पर हम चाहेंगे कि आप बैलेंस रिएक्शन याद रखो, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे बोर्ड की बात करो, चाहे जेईई की बात करो, चाहे नीट की बात करो, सब बैलेंस रिएक्शन क्या है। यहां पे लगेगा 3, यहां पे लगेगा 4, यहां पे लगेगा 3, यहां पे लगेगा 3, याद करो। यू कैन बैलेंस इट, आई नो, बट इस तरह से याद रखो, 3 4 ये याद रखना, उधर अपने आप बैलेंस हो जाए। 3 4, 3 हैलोजन 4 बेस, ठीक है। अब यहाँ पे 4 Na लगाओगे, एक Na यूज हो चुका है, तो यहाँ पे डेफिनेटली 3 लगाना पड़ेगा, खेल खत्म। यहाँ पे 3 2 6 हैलोजन, यहाँ पे 3 हैलोजन जा चुके हैं, 3 हैलोजन और चाहिए, यहाँ पे देखो 3 लगा है, क्लियर। ऑक्सीजन भी ऐसे कर सकते हो, 4 1 5 हैं, 2 जा चुके हैं, 3 बचे, तो यहाँ पे 3 लगा दिया, क्लियर। अब ये याद रखो 3 और 4, जैसे मान लो एसीटोन का रिएक्शन लिखें, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन प्लस 3 मोल्स ऑफ हैलोजन प्लस 4 मोल्स ऑफ बेस NaOH। क्या बनेगा सबसे पहले यहां से एक कार्बन उठाओ, CHX3। इस बार कितने कार्बन बच गए, 2 कार्बन, 2 कार्बन का एसिड एसिटिक एसिड CH3COOH, पर एसिड नहीं बनाना है, इसका सोडियम सॉल्ट, तो यहां से H को गायब कर दो, गायब कर दिया, यहाँ पे Na- मस्त, एकदम समझ गए, बड़ा आसान है यार। एक कार्बन उठाओ, CHX3 बना दो, जितने कार्बन बचे उनके एसिड का सोडियम सॉल्ट बना दो, प्लस वही चीज बना दो NaX प्लस H2O। अब बैलेंस कर लो, यहाँ पे लग जाएगा 3, सो दिस इज बेसिकली हैलो फॉर्म रिएक्शन। अब यहाँ पे हो सकता हो Cl2 हो सकता हो Br2 हो सकता हो I2 हो। Cl2 होगा तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म, Br2 होगा तो ब्रोमोफॉर्म, I2 होगा तो बट सभी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ये रिएक्शन नहीं दिखाते, ये दिखाता है, ये दिखाता है, बट सभी नहीं दिखाते। कौन से दिखाते हैं वो समझते हैं, लिखते हैं इसके बारे में, नोट करें पहले ये रिएक्शन। यहीं से शुरू करते हैं हम इस लेक्चर की शुरुआत, इसको याद कर लें। 3 4 याद कर लो भाई, 3 4 3 हैलोजन 4 बेस, याद हो गया, मिटा रहे इसको, चलो भाई मिटाते हैं। लिखो, हैलोफॉर्म रिएक्शन is a property of aldehydes and ketones. It is a property of aldehydes and ketones. Aldehydes and ketones, पर सभी aldehydes ketones नहीं, वो aldehydes और ketones which contain C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप, जिनके पास ये ग्रुप हो, which contains C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप, या इसको हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, और अल्फा मिथाइल ग्रुप। ये बड़ा फेमस टर्म है, अल्फा मिथाइल ग्रुप। जिस एल्डिहाइड कीटोन के पास अल्फा मिथाइल, देखो अल्फा क्या होता है, जहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा है इसके बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। अगर अल्फा पोजीशन पे मिथाइल लगा हो
तो हेलोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, अभी तो ऐसे ही बता रहे हैं, बाद में भी और कहानी बढ़ेगी आगे, आप समझ रहे हो। जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी से काम बने, और जरूरी नहीं कि इसके होने पे काम बन ही जाए, दोनों तरफ से। जरूरी नहीं कि इसी के होने पे काम बने, और जरूरी नहीं कि इसके होने पे काम बन ही जाए, बट फिर भी 90% केस में आप यही पकड़ोगे कि C डबल बॉन्ड O के बगल में अगर CH3 है तो हेलोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगा। अगर अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है तो काम बन जाएगा। अब जैसे बात करें एल्डिहाइड्स की पहले, तो बच्चों एल्डिहाइड्स के केस में सिर्फ एक ही एल्डिहाइड ये रिएक्शन देता है, दैट इज एसिटल्डिहाइड, CH3C डबल बॉन्ड OH। देखो ये फंक्शनल ग्रुप, इसके बगल में अल्फा पोजीशन पे क्या है, मिथाइल। इसके सिवा कोई एल्डिहाइड नहीं देगा, और कोई भी एल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देता। बना के देख लो, CH3 ये 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, 3 कार्बन का बनाओ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, प्रोपेन एल्डिहाइड, प्रोपेन एल्डिहाइड। अब देखो C डबल बॉन्ड O के बगल में अल्फा पोजीशन पे क्या मिथाइल है, CH2 है, इसके जस्ट बगल में CH3 होना चाहिए, यही कंडीशन है हेलोफॉर्म रिएक्शन की। तो एल्डिहाइड में सिर्फ एसिटल्डिहाइड, इसके बाद तुम कोई भी एल्डिहाइड बना लो, ब्यूटेन एल्डिहाइड बना लो, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, दे पाएगा क्या, नहीं, अल्फा पोजीशन पे मिथाइल। तो एल्डिहाइड में याद रखना एक ही एल्डिहाइड है जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है, कौन सा, एसिटल्डिहाइड। अब बात करें कीटोन्स की, तो कोई भी कीटोन जो ऐसा दिखे, RC डबल बॉन्ड OCH3, कोई भी कीटोन जो इस टाइप का, इस तरफ कोई एल्काइल ग्रुप, इस तरफ कोई मिथाइल, वो दे देगा। देखो अल्फा पोजीशन पे क्या है, मिथाइल, तो मिथाइल अल्काइल कीटोन्स, यानी कीटोन्स में बहुत कीटोन बन सकते हैं, बस एक तरफ सीधा CH3 जुड़ा हो, दूसरी तरफ चेन में कुछ भी हमसे मतलब नहीं। देखो इन शॉर्ट हमने पहले ही बोल दिया, जिसके पास ये ग्रुप हो, जिसके पास अल्फा पोजीशन मिथाइल हो, दैट विल गिव हेलोफॉर्म रिएक्शन। 95% केस मान लो इसी से सॉल्व हो जाने हैं। कुछ बढ़िया केस आएंगे जहां पे हम चीजें और बताएंगे, बट बेसिकली तो कहानी यही है, अल्फा मिथाइल ग्रुप। मैं फिर बोल रहा हूं, आप ये मत कहना कि ये आपने ऐसा कहा था, मैं कह रहा हूं 95% केस तो इसी से बनते हैं। अल्फा में जो नहीं बनते वो भी दिखाएंगे, टेंशन नहीं। पहले इतना नोट करो, अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है कि कौन देगा कौन नहीं देगा। चलो मैं पूछना स्टार्ट करता हूं आपसे, चलो मुझे बताओ सबसे पहले CH3C डबल बॉन्ड OH देगा कि नहीं देगा, अल्फा पोजीशन पे मिथाइल देगा। नेक्स्ट बताओ HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मेल्डिहाइड देगा कि नहीं देगा, नहीं देगा, बगल में CH3 नहीं है। नेक्स्ट बताओ, मान लो मैं तुमको दे दूं बेंजल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH बेंजल्डिहाइड देगा नहीं देगा, नहीं देगा, बगल में CH3 नहीं है। मान लो मैं तुम्हें दे दूं CH3C डबल बॉन्ड OCH3 देगा नहीं देगा, देगा, इस तरफ से भी दे सकता है, इस तरफ से, इधर भी अल्फा मिथाइल, इधर भी अल्फा मिथाइल, ये भी दे देगा, इस पे भी टिक लगा देते हैं। चलो मैं तुमसे अगला पूछता हूं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, अब बताओ ब्यूटेन ओन, ब्यूटेन ओन देगा कि नहीं देगा, इस तरफ से तो नहीं दे सकता, इस तरफ से दे सकता है, अल्फा मिथाइल, टिक लगाओ। नेक्स्ट मैं तुमसे पूछता हूं एसिटोफिनोल, इसको क्या बोलते हैं, एसिटोफिनोल मिथाइल बेंजाइल कीटोन। अब ये सब तो आ गया होगा एल्डिहाइड कीटोन पढ़ते पढ़ते, मिथाइल फिनाइल कीटोन, बेंजाइल नहीं, मिथाइल फिनाइल कीटोन, एसिटोफिनोन देगा कि नहीं देगा, इधर से दे देगा, अल्फा मिथाइल ग्रुप। चलो बेंजोफिनोन जरा देखते हैं, बेंजोफिनोन दोनों तरफ से फिनाइल ग्रुप कीटोन में, डाइफिनाइल कीटोन, डाइफिनाइल कीटोन देगा कि नहीं देगा, नहीं देगा, दोनों तरफ कहीं अल्फा मिथाइल नहीं। तो C डबल बॉन्ड O के बगल में यदि CH3 मिल जाता है, C डबल बॉन्ड O के जस्ट बगल में यदि CH3 मिल जाता है, तो वो कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन दे देगा। क्लियर हुआ इतना, नोट करें, नोट करें, नोट कर लिया। चलो हेलोफॉर्म रिएक्शन लिखते हैं, इसके लिए लिखते हैं, इसके लिए लिखते हैं, और एसिटोफिनोन के लिए लिखते हैं, और लिखते हैं। क्लियर है बात,
सी डबल बॉन्ड के बगल में यदि अल्फा मिथाइल ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड के ग्रुप में अगर मिथाइल ग्रुप है या अल्फा मिथाइल ग्रुप बोल दो उसी को, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन होगा। चलो थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, आपको रिएक्शन याद हो जाए पहले, तब मजा आएगा आगे पढ़ने में कि एग्जाम में आप खट्टे से मार के आ जाओ। इसका बैलेंस रिएक्शन भी एग्जाम में पूछ लेता है, इवन जेई में भी पूछ लेता है। अरे बोर्ड की बात नहीं कर सर, जेई में कैसे पूछेगा? अरे जेई में वो बताते हैं कैसे पूछेगा बैलेंस रिएक्शन। पहले जरा देखो, 2-3 रिएक्शन लिखते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस I2, कितने I2? 3I2 प्लस 4 NaOH, क्या बनेगा बोलो? CHI3 CHX3 प्लस बताओ, एक कार्बन गया, एक कार्बन का एसिड HCOOH, और हमें उसका सॉल्ट बनाना है, सोडियम सॉल्ट Na प्लस माइनस, प्लस क्या बनेगा NaI, प्लस क्या बनेगा H2O, ये कितना 3, ये कितना 3, बोलो लिख पाए खुद से? आया, क्या बन गया? आइडोफॉर्म, येलो पीपीटी, पेल येलो पीपीटी। नेक्स्ट देखो एसीटोन के लिए, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस 3 मोल्स ऑफ I2 प्लस 4 मोल्स ऑफ NaOH। जरूरी नहीं I2 लो, यहाँ पे Cl2 Br2 भी ले सकते हैं। क्या बनेगा बोलो? सबसे पहले तो CHI3 बना लो। अब एक कार्बन गया, 2 कार्बन बचे, 2 कार्बन का एसिड CH3 COOH, H हटाओ, सोडियम सॉल्ट बनाओ, प्लस क्या बन जाएगा NaI, प्लस क्या बन जाएगा H2O, यहाँ 3, यहाँ। बोलो क्लियर है? चलो जल्दी से एसिटोफिनोन के लिए लिखो रिएक्शन। ये एसीटोन, ये एसिटल्डिहाइड, ये सब तो आ गया होगा, आप 10वें लेक्चर पे हो। एसिटोफिनोल C डबल बॉन्ड OCH3, एसिटोफिनोल, फिनोल मिथाइल फिनाइल कीटोन प्लस 3 मोल्स ऑफ, चलो Cl2 ले लेते हैं, 3 मोल्स ऑफ Cl2 प्लस 4 मोल्स ऑफ NaOH। बताओ क्या बनेगा? पहले यहां से एक कार्बन निकाल लो, CHCl3, इस बार क्लोरोफॉर्म बन गया, कलरलेस लिक्विड, प्लस अब जितनी चेन बची उसको लिख लो, ये बची ना, ये चला गया, ये बचा, इसका सॉल्ट बनाना है, पहले एसिड बना लो CH3C, अरे ये क्या बनेगा? ये बेंजोइक एसिड बनेगा ना, यहां से निकालोगे बचे हुए का एसिड बेंजोइक एसिड और उसका सोडियम सॉल्ट COO, ऐसे लिख लें COO माइनस Na प्लस, और क्या बन जाएगा 3 मोल्स ऑफ NaCl, 3 मोल्स ऑफ H2। अब जेई में क्या करेगा? यही रिएक्शन लिख के दे देगा, यहां से ये गायब कर देगा, यहां पे लिख देगा A, यहां पे लिख देगा B, आपसे पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A प्लस B। अब या तो आप उस टाइम बैठ के एग्जाम में बैलेंस करो, या तो इतना फेमस रिएक्शन है याद करके जाओ। जेई में कर देगा, यहां लिख देगा A, यहां लिख देगा B, पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B माइनस A, 4 माइनस 3 दैट विल बी 1। इस तरह से जेई में इसका सवाल मिल सकता है, नोट कर लें। क्लियर हो गया? हेलोफॉर्म रिएक्शन लिखना आ गया। सभी में क्या होना चाहिए? C डबल बॉन्ड हो के बगल में CH3, C डबल बॉन्ड हो के इधर भी CH3, इधर भी C डबल बॉन्ड हो के बगल में CH3, अल्फा मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। इसके बाद श्योरिटी है कि नहीं ये थोड़ा आगे समझ में आएगा, बट बेसिकली तो यही कहानी है अभी तक। क्लियर है? रिएक्शन लिखना आ गया है, बहुत जरूरी है रिएक्शन लिखना आ जाए। CHCl3 बचे हुए का एसिड और उसका सोडियम सॉल्ट मिटा रहे। चलो अब क्या है ये आइडोफॉर्म टेस्ट, लिखो जरा, आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट। दिल वालों के दिल का करार लूटने मैं आई हूं यूपी बिहार लूटने। आइडोफॉर्म टेस्ट, certain aldehydes and ketones, कौन से सर्टेन आप समझ गए हो? जिनके पास क्या हो? अल्फा मिथाइल ग्रुप हो, जिनके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप, on treatment with I2 over NaOH, I2 over NaOH से ट्रीट कर दो, यही तो कर रहे थे, 3I2 plus 4 NaOH, क्या बन रहा था? CHI3 gives pale yellow, या सिर्फ येलो लिख दे रहा हूं मैं, gives yellow precipitate with antiseptic smell। अच्छा, जब एग्जाम में टेस्ट लिखना ना तो कभी ये मत लिखना गिव्स पेल येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफॉर्म,
टेस्ट मतलब होता है जो लैब में दिखा, लैब में थोड़ी ना पता आइडोफॉर्म है, लैब में पता है कुछ येलो प्रेसिपिटेट है जिसकी स्मेल बहुत खराब है हॉस्पिटल जैसी। ऑब्जर्वेशन होती है टेस्ट में, तो ऑब्जर्वेशन बताओ क्या देखा तुमने, खूबसूरत लड़की देखी नहीं, क्या देखा, येलो प्रेसिपिटेट देखा। सर्टेन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, सभी नहीं सर्टेन। अब जैसे एग्जाम में सवाल आ गया, क्वेश्चन आ गया, गिव अ केमिकल टेस्ट, give a chemical test to distinguish between, give a chemical test to distinguish between, पहला देखो, distinguish between formaldehyde and acetaldehyde। अब सोचो तुमने ये रिएक्शन नहीं पढ़ रखा है, अब बताओ क्या टेस्ट दोगे, तुमने ये रिएक्शन नहीं पढ़ रखा। फॉर्मेल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH, एसिटल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड OH, क्या ये दोनों टोलिन्स टेस्ट देंगे? बिल्कुल देंगे, सारे एल्डिहाइड्स देते हैं। क्या दोनों सिल्वर मिरर टेस्ट दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं, सारे एल्डिहाइड्स देते हैं। क्या दोनों फेलिंग सोल्यूशन वाला टेस्ट भी देंगे? हाँ देंगे, दोनों एल्डिहाइड हैं। अब क्या करें, एल्डिहाइड एल्डिहाइड में फंस गया, तो अब क्या लगाओगे यहाँ पे आप, हेलोफॉर्म रिएक्शन, आइडोफॉर्म टेस्ट। इन दोनों में से पॉजिटिव आइडोफॉर्म ये दे देगा अल्फा मिथाइल, और ये नहीं दे पाएगा, तो आप लिखोगे ऑन ट्रीटिंग एल्डिहाइड with I2 over NaOH, yellow precipitate with antiseptic smell is observed. But on treating formaldehyde with I2 over NaOH, no yellow precipitate or antiseptic smell is observed. ये दे देगा, ये मत लिखना एग्जाम में, सुन लो बोर्ड के लिए सुन लो, अरे सुन लो भाई, ये मत लिख के आना एसिटल्डिहाइड गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, बैठ गया, नंबर ना मिलेगा इसके, टेस्ट अंदर बताना, ये मत लिखना पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ये लिखोगे एसिटल्डिहाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ I2 over NaOH gives yellow precipitate with antiseptic smell। चार्ट में याद करके गए हैं, वो बगल वाली कॉपी देखी कि हाँ ठीक है आइडोफॉर्म टेस्ट, ऐसे नहीं चलेगा, 0 मिलेगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखो, इसी में मान लो तुमको दे दें एसीटोन एंड बेंजोफिनोल, एसीटोन एंड बेंजोफिनोल, एसीटोन इज CH3C डबल बॉन्ड OH, बेंजोफिनोल इज C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5 डाइफिनाइल कीटोन। अब इसका कहानी भी यही है भाई, इसको सिल्वर मिरर टेस्ट से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, ना ये देगा ना ये देगा, फेलिंग सोल्यूशन या नहीं, ना ये देगा ना ये देगा, दोनों कीटोन है, यहां से डिस्टिंग्विश हो जाएगा। इसके पास अल्फा मिथाइल है, ये देगा आइडोफॉर्म टेस्ट, इसके पास अल्फा मिथाइल ये नहीं देगा। लैंग्वेज में लिख देना, व्हेन एसीटोन इज ट्रीटेड विद I2 over NaOH it gives yellow precipitate with antiseptic smell and no such thing is observed in case of benzophenol। बोलो आ गया समझ में? तीसरा देख लो, मतलब बहुत बनाए जा सकते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH इथेनॉल या एसिटल्डिहाइड, एंड मान लो दे दे हमें CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, what is it, this is propanol, propanaldehyde, एसिटल्डिहाइड। इन दोनों में से कौन आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा? ये दे देगा, इसके पास अल्फा पोजीशन पे मिथाइल नहीं है, CH2 है, CH3 होना चाहिए, इसके पास नहीं है, ये नहीं देगा, तो लिख लोगे अपने आप एसिटल्डिहाइड ऑन ट्रीटमेंट पे। क्लियर हो गया इस टेस्ट का काम, इंपॉर्टेंट समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की, नोट कर लो इतना फिर मिटा दें, इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं, नोट कर लिया? ओके, अब इसका एकदम परफेक्ट मैकेनिज्म पढ़ेंगे, कोई भी स्टेप स्किप नहीं करेंगे, तभी बढ़िया मजा आएगा और तभी कहानी पूरी समझ में आएगी। लिखो मैकेनिज्म ऑफ हैलोफॉर्म रिएक्शन, अब चाहे हैलोफॉर्म का लिख लो चाहे आइडोफॉर्म का लिख लो, एक ही बात है। मैकेनिज्म ऑफ हैलोफॉर्म रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ हैलोफॉर्म रिएक्शन या आइडोफॉर्म रिएक्शन। तो मैं एसिटल्डिहाइड के ऊपर मैकेनिज्म समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना, बढ़िया मैकेनिज्म है। CH3C डबल बॉन्ड OH, अच्छा मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ोगे तो बैलेंसिंग भी समझ में आ जाएगी कि 3 I2 4 NaOH क्यों लगे। हमने एसिटल्डिहाइड लिया, इसी के ऊपर मैकेनिज्म समझा रहे हैं, इसके बाद बढ़िया अल्फा मिथाइल ग्रुप भी है, ठीक है।
सबसे पहली स्टेप में अटैक करेगा OH माइनस यानी बेस। OH माइनस आएगा कहां से? NaOH से, तो हम NaOH ले लेते हैं सीधा, NaOH, Na प्लस OH माइनस, ये अटैक करेगा। अब OH माइनस आपको पता है सबसे पहले बेस का अटैक OH माइनस। अब बेस जाएगा H प्लस निकालने, कौन सा H प्लस निकालेगा? ये वाला, ये नहीं निकलेगा भाई, ये एसिडिक नहीं है, यहाँ पे ये एसिडिक H है। आप पूछोगे क्यों? आप ध्यान से देखो, C डबल बॉन्ड OH ये जो ग्रुप होता है, इट इज अ वेरी बढ़िया, मतलब बहुत तगड़ा नहीं, फिर भी इट्स अ ठीक ठाक माइनस I एंड माइनस M इफेक्ट। भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, जैसे खींचेगा कि नहीं, यहाँ तो माइनस M लग नहीं पाएगा, पर माइनस I तो लगेगा। तो माइनस I इफेक्ट की वजह से क्या होता है? एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो यहाँ पे ये एसिडिक H है, ये तीनों H एसिडिक हैं। यही चीज आपको एल्डोल रिएक्शन में भी समझना है जब एल्डोल पढ़ेंगे। तो OH माइनस क्या करेगा? यहां से H प्लस खींच लेगा इस जगह से, यहाँ पे H कैसे हैं? एसिडिक H है, यहां से H प्लस खींच लेगा OH माइनस। अब H प्लस खींच लिया तो क्या निकल गया? H2O निकल गया। और यहां से H प्लस निकल जाएगा तो क्या बनेगा? CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। यहां तक सबको समझ में आया? फिर आगे बढ़े, फिर से यहाँ पे जो तीनों H हैं वो कैसे हैं? एसिडिक। एल्डोल कंडेंसेशन में भी पढ़ना है, इसके माइनस I इफेक्ट की वजह से ये एसिडिक H थे। तो OH माइनस आया, यहाँ से H प्लस, देखिए H प्लस निकलने के बाद ये हो गया CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है। कैसे रेजोनेंस हो सकता है? ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ भागेंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस H। आप ध्यान से देखो, इसको हम इनॉल बोलते हैं, ये इनॉल। और ये कौन सा फॉर्म है? कीटो फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म बन गया? इनॉल फॉर्म। इनॉल जैसा दिख रहा है, अच्छा, इनॉल जैसा दिख रहा है, बढ़िया। अब अटैक करेगा I2, अब अटैक करेगा I2। अच्छा, I2 में एक बनेगा I प्लस, एक बनेगा I माइनस। अब बोलोगा ऐसा कैसे हुआ? ये तो नॉन पोलर है। ऐसा होगा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ये इलेक्ट्रॉन्स वापस यहां उतरना चाहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स वापस यहां जाना चाहेंगे। भैया रेजोनेंस हो रहा है अंदर इलेक्ट्रॉन का, झुम झुम झुम, इधर आए वापस इधर आना चाह रहे। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी और इसको कुछ चाहिए होगा पॉजिटिव। तो ये क्या करेगा? I2 वाला जो ये कंपाउंड है I इसको पोलराइज कर देगा, इसको पोलराइज कर देगा, तो एक बन जाएगा I माइनस, एक बन जाएगा I प्लस। और I प्लस को ये खींच लेगा तो क्या बनेगा? CH2I C डबल बॉन्ड OH। ये पहला I एंटर किया, ऐसे कर करके 3 I एंटर करेंगे। अच्छा, यहां से देखो I प्लस चला गया, I माइनस बच गया। जरा यहां पे आओ, OH माइनस चला गया, Na प्लस बच गया, यहां से Na प्लस, यहां से I माइनस, क्या निकल गया बाहर? NaI। 3 NaI भी तो निकलने हैं। पहले यहां से OH माइनस गया, H प्लस निकाला, H2O, Na प्लस बच गया, फिर यहां से I प्लस गया, I माइनस बच गया, तो I माइनस Na प्लस NaI। फिर नेक्स्ट स्टेप में सेम कहानी, फिर से बेस अटैक करेगा, NaOH अटैक किया, Na प्लस OH माइनस। इसमें से एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है? ये वाला। OH माइनस इसको पकड़ के निकालेगा, बाहर निकल गया H2O, ये बन जाएगा CHI माइनस, H प्लस निकला है, CHI माइनस C डबल बॉन्ड OH। यहाँ फिर चाहो तो रेजोनेंस दिखा सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, CHI डबल बॉन्ड CO माइनस H, कुछ कुछ इनॉल जैसा बन गया, इन ऑल जैसा। नेक्स्ट स्टेप में फिर अटैक करेगा एक I2 में से क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो I में से I प्लस को ये खींच लेगा तो बन जाएगा CHI2 C डबल बॉन्ड OH। यहाँ से I माइनस बचा, यहाँ से Na प्लस बचा, बाहर निकल गया NaI। एक एक स्टेप समझ में आ रही है? यहाँ से OH माइनस यूज हुआ था, Na प्लस नहीं। यहाँ से I प्लस चला गया इसके पास, देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, I प्लस गया, I माइनस बचा, Na प्लस I माइनस NaI। नेक्स्ट स्टेप में फिर सेम कहानी करनी, फिर अटैक करेगा NaOH, Na प्लस OH माइनस। अब क्या होगा? ये एक एसिडिक H है, इसको ये खींच के बाहर निकालेगा, बाहर निकला H2O, बन जाएगा मेरे पास CI2 माइनस C डबल बॉन्ड OH।
इसके बाद चाहो तो इसका भी आप इनॉल स्ट्रक्चर बना सकते हो, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो Si2 डबल बॉन्ड CO-H। फिर क्या होगा, इसके ऊपर फिर अटैक करेगा I2। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भागेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भागेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है तो यहाँ से I+ को खींच लेगा, तो ये बन जाएगा Si3, ये C डबल बॉन्ड OH। यहाँ से I+ निकल गया, क्या बचा I-, और यहाँ से क्या बचा है Na+, बाहर निकल गया NaI। यहाँ तक पहुंच गए आप। पहले यहाँ तक की कहानी समझो। हमने लिया एक एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप था। अल्फा मिथाइल के तीनों हाइड्रोजन कैसे हैं, एसिडिक हैं, इसके -I इफेक्ट की वजह से। बेस आया, OH- आया, H+ खींच ले गया, H2O निकल गया, Na+ बचा है। H+ निकल गया तो इसके ऊपर CH2-। इसके बाद मैंने बोला यहाँ पर रेजोनेंस हो सकता है, इलेक्ट्रॉन इधर इधर। फिर मैंने कहा नेक्स्ट स्टेप में I2 आया, तो ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ उतरे, ये इधर गए। I2 में से I+ ये लेके चला गया, I- बचा, Na+ बचा, NaI निकल गया। अब I जाके यहाँ जुड़ा तो CH2I ये बन गया। फिर सेम कहानी रिपीट करनी है। फिर से बेस आया, यहाँ से H+ खींचा, इसके ऊपर माइनस आया, फिर से इलेक्ट्रॉन इधर उतरे, इधर गए, ये नॉन स्ट्रक्चर बना। नेक्स्ट स्टेप में फिर I2 अटैक किया, इलेक्ट्रॉन इधर इधर, यहाँ पे नेगेटिव बढ़ रहा है तो I2 में से I+ गया, I- बचा, Na+, Na। सेम कहानी करते करते यहाँ पहुंच गए। इसके बाद फिर से एक बार बेस का अटैक होगा, यानी अटैक होगा फिर से NaOH का। अब ध्यान देना, अब कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं बचा, तो क्या बेस ये हाइड्रोजन लेके जाएगा? नहीं, ये बिल्कुल भी एसिडिक नहीं है। अब क्या होगा, ये OH- देखेगा कि कहां पे पॉजिटिव है, कहां पे पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है, तो होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन्स यहां से जो पाई बॉन्ड वाले हैं ये ऑक्सीजन ले जाएगा, तो यहाँ माइनस और कार्बन पे प्लस, तो OH- को यहाँ पे दिखेगा कि पॉजिटिव चार्ज है, तो OH- यहाँ भाग आएगा, तो बनेगा Ci3 CO- H, और यहाँ लग जाएगा OH- आके इससे जुड़ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स वापस रिंग में यहाँ पे आना चाहेंगे। अब यहाँ तक समझ में आया, OH- आया, यहाँ पर अटैक किए C+ पे, ये बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन वापस आना चाहते हैं। भाई ये इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे, कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी, कार्बन की वैलेंसी 4 दिख रही है। अरे हुआ क्या, OH- गए, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया, यहाँ पे जुड़ गए। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस उतरना चाहते हैं, कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो किसी एक को तो बाहर जाना पड़ेगा। तो इन तीनों में जो बेस्ट लीविंग ग्रुप है वो बाहर जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां उतरे तो C डबल बॉन्ड OH OH, और ये बेस्ट लीविंग ग्रुप था, ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल गया। तो बाहर क्या निकला, जरा इसको अच्छे से लिखते हैं, यहां से बाहर निकला Ci3-, और ये क्या बन गया HC डबल बॉन्ड OH, यानी बन गया फॉर्मिक एसिड, HC डबल बॉन्ड OOH। अच्छा, फिर क्या हुआ, अब ये Ci3-, इज शॉर्ट ऑफ 1 हाइड्रोजन। भाई लास्ट में आपको CHI3 बनाना है। अब एसिड की प्रॉपर्टी होती है हाइड्रोजन देने की, तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ इलेक्ट्रॉन दे के इसके पास आ गया, बन गया CHI3। ध्यान से देखो, यहाँ पे OH- यूज किया, Na+ यूज नहीं हुआ, ये Na+ आके इस O- को सेटिस्फाई करेगा, HCOO- Na+। दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ हैलोफॉर्म रिएक्शन और आइडोफॉर्म रिएक्शन। कंप्लीट मैकेनिज्म, बिना कोई स्टेप गायब। नोट करो, सबसे पहले बेस आया, यहां से H+ निकाला, CH2-, फिर डुम डुम हुआ, डुम डुम, फिर I2 आया, I+ गया, ये बना CH2I, I- बचा, Na+ बचा, Na। फिर यहाँ पे ये बना, फिर अटैक किया बेस ने, यहाँ से H+ निकाला, ये बना, फिर इलेक्ट्रॉन इधर डुम डुम हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन वापस आया तो I2 आया, I+ यहाँ अटैक किया, I- बचा, Na+ बचा, Na। फिर OH- अटैक करेगा, यहाँ से H+ निकाला, Ci2- बना, ये बना, फिर इलेक्ट्रॉन डुम डुम किया, फिर वापस आया, I2 अटैक किया, I+ यहाँ लगा, और I- Na+ के साथ Na। देखो ये Na यूज नहीं हुआ था तो बाद में आया, I- को पकड़ के ले गया, ये जो ना I+ जाता है, I- बच जाता है, और Na+ पिछले स्टेप से हम ले लेते हैं। फिर हमने NaOH- का अटैक किया, अब कोई एसिडिक H नहीं है तो OH- इस पे गया, कार्बन के टैन सेंटर पे, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया, OH जुड़ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन वापस आना चाहेंगे तो किसी एक को बाहर जाना है,
तो Ci3 इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला गया। अब Ci3 शॉर्ट ऑफ 1 हाइड्रोजन और ये बना HCOOH फॉर्मिक एसिड, एसिड H+ देना चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, H+ इस पे आया, HCO- बचा, यहाँ पे एक Na+ वो सॉल्ट बना दिया। ध्यान से देखो पूरी बैलेंसिंग है इसके अंदर। कितने NaOH यूज हुए? एक NaOH, 2 NaOH, 3 NaOH, 4 NaOH। कितने I2 यूज हुए? एक I2, 2 I2, 3 I2। कितने H2O निकले? सब मिलेगा, एक H2O, 2 H2O, 3 H2O। कितने NaI निकले? वो भी मिलेगा, एक NaI, 2 NaI, 3 NaI। पूरा बैलेंस रिएक्शन आपके सामने लिखा हुआ है। This is the complete balanced reaction in front of your eyes. See if I can write it like this: CH3C double bond OH। अब बोलो कितने I2 यूज हुए? कितने I2 यूज हुए? एक I2, 2 I2, 3 I2, 3 I2। कितने NaOH यूज हुए? 1, 2, 3, 4, 4 NaOH। पहले याद करा दिया, मैकेनिज्म से दिखा रहे हूं। कितने आइडोफॉर्म बने? सिर्फ एक बना, CHI3। कितने एसिड सॉल्ट बने? सिर्फ एक बना, HCOONA, O-Na+। कितने वाटर मॉलिक्यूल्स बने? 1, 2, 3। कितने NaI बने? गिन लो, वो भी निकलेंगे 3। मैकेनिज्म के अंदर पूरा बैलेंस रिएक्शन भी छुपा हुआ था। क्लियर है? नोट करें मैकेनिज्म को, फिर आगे बढ़े। एक बात और मैं बताना भूल गया, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पूरे मैकेनिज्म RDS ये स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इस पूरे मैकेनिज्म का पहला स्टेप है। यहीं से रेट डिटरमाइन हो जाएगा पहले स्टेप से, बेस के अटैक से। इसके बाद सारे जो स्टेप हैं वो फास्ट हैं। दिस इज द स्लोएस्ट स्टेप, दिस इज द स्लोएस्ट स्टेप। पहला स्टेप ही इसका RDS है। यानी चाहे आप I2 यूज करो, Br2 यूज करो, Cl2 यूज करो, कोई फर्क नहीं, रेट सेम रहेगा, क्योंकि आप NaOH तो सब में यूज कर रहे हैं। कोई पूछ ले कि भाई हैलोफॉर्म रिएक्शन में सबसे तेज कौन होगा? क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म की आइडोफॉर्म? तीनों सेम स्पीड पे होंगे, क्योंकि हैलोजन जो है, अब्बा जो थे हमारे वालिद जो थे, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में नहीं आते। हैलोजन जो है, ठीक है, नोट कर लें, उसका कोई खेल ही नहीं है, खेल सारा NaOH आके कर गया। पॉज करके नोट करें, 1 2 3 4 5। क्लियर? बहुत बढ़िया। रेट पहले ही स्टेप से इसका डिसाइड हो गया, NaOH के अटैक से। कोई फर्क नहीं कि बाद में Cl2 आ रहा, Br2 आ रहा कि I2 आ रहा, रेट सबके लिए एक बराबर। क्लियर है? चलो, मैकेनिज्म भी समझ गए, कौन से कंपाउंड देते हैं ये भी समझ गए, कैसे देते हैं ये भी समझ में आ गया, एसिडिक H की कहानी ये भी समझ में आ गया। और रेट से डिपेंड करता है बेस पे। जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए CH3C डबल बॉन्ड O CH3, क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा? बिल्कुल देगा, दोनों तरफ अल्फा मिथाइल ग्रुप। मान लो इसका क्वेश्चन इस तरह से कुछ आपको फॉर्म करके दे दिया जाए पेपर में, यहाँ लिख दे Cl2 ओवर NaOH, यहाँ लिख दे Br2 ओवर NaOH, और यहाँ मान लो लिख देता है I2 ओवर NaOH। अब आपसे कहा कि इस रिएक्शन का जो रेट है दैट इज R1, इस रिएक्शन का रेट है दैट इज R2, इस रिएक्शन का रेट है दैट इज R3। अब बताओ कौन सा रेट बड़ा, कौन सा रेट छोटा? तीनों रेट क्या हो जाएंगे? बराबर। R1 इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3, क्योंकि RDS में हैलोजन का कोई लेना देना नहीं है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप सिर्फ और सिर्फ बेस पे डिपेंड कर रही है, और बेस यहाँ तीनों केस में सेम है। क्लियर है? बढ़िया सवाल बन सकता है। बच्चा सोचेगा कि I2 में बॉन्ड एनर्जी कम लगेगी, आसानी से टूट जाएगा, साइज बड़ा है। दिमाग में तो यही सब आता है ना कि Cl को टूटने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, I को टूटने में कम एनर्जी लगेगी, बड़ा है। डजंट हैपन, क्योंकि इनका RDS में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। रेट तीनों का बराबर। बढ़िया। चलो, ये बेसिक बातें हुई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कहानी में। लिखो नेक्स्ट। यहां तक समझ में आ गया? लिखो नेक्स्ट। सम अदर रिएजेंट्स कई बार कुछ अलग रिएजेंट्स दिए रहते हैं, मतलब X2 प्लस NaOH की जगह कुछ और रिएजेंट्स आपको मिलेंगे, ठीक है।
other than X2 plus NaOH give haloform reaction. give haloform reaction. जरा देखो कौन कौन से, ध्यान से देखो। पहला है NaOX, NaOX जरा से देख लो, CH3C डबल बॉन्ड OH, एरो के ऊपर मान लो लिख दिया NaOI। सेम रिएजेंट है ये, सेम, आपको कहानी सेम करनी है। हेलोफॉर्म बनाओ CHI3 और क्या बनाओगे HCOO माइनस Na+, एक कार्बन का एसिड और उसका सोडियम सॉल्ट और यहां से हाइड्रोजन, सेम कहानी है। देखो है क्या, ये जो NaOI है कैसे बनता है देख लो ध्यान से। I2 plus NaOH gives NaOI plus NaI plus H2O. I2 plus NaOH give NaOI plus NaI plus H2O। यहाँ पे लगा लो 2 तो बैलेंस हो जाएगा, 2 Na ना, बैलेंस हो गया, 2 I बैलेंस, ऑक्सीजन 2 2 बैलेंस, हाइड्रोजन 2 2 बैलेंस। तो बेसिकली NaOI कुछ और नहीं है, इन्हीं का कॉम्बिनेशन है। अब घुमा फिरा के लिख दिया, I2 plus NaOH की जगह NaOI लिख दिया, तो सेम आइडोफॉर्म टेस्ट, हेलोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगा। जैसे मान लो ये लिख दे CH3C डबल बॉन्ड OCH3, एरो के ऊपर लिख दिया NaOCl। NaOCl कैसे बना होगा, Cl2 plus 2 moles of NaOH, यानी सेम रिएक्शन। यहां से बनेगा क्लोरोफॉर्म, एक कार्बन उठाया CHCl3, 2 कार्बन का एसिड CH3COO माइनस Na+। क्लियर है, NaOBr लिखा हो वगैरह वगैरह। NaOCl कैसे बना होगा, Cl2 plus 2 moles of NaOH must be giving NaOCl plus NaCl plus H2O। तो अगर ऐसा आपको कोई स्पीशी मिलता है तो भी आप हेलोफॉर्म रिएक्शन करा दोगे। ठीक, तो पहली स्पीशी आपको याद रखनी थी NaOX टाइप की, NaOBr, NaOI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बहुत दिखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बहुत दिखेगा। दूसरा रिएजेंट देखें, मिटा दे इसको, नोट कर लीजिए। एक और रिएजेंट है जो ये काम कर सकता है, एंड दैट इज ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। ये कैसे करेगा, देखो ये बनता कैसे है, CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2। यार सेम कहानी तो है, हमें क्या चाहिए इस रिएक्शन में, एक बेस चाहिए और एक हैलोजन चाहिए। भाई Cl2 प्लस NaOH लिखते थे कि नहीं, Cl2 प्लस NaOH लिखते थे कि नहीं, एक बेस होता था एक हैलोजन, तो वही चीज तो है। यहां से क्या बन जाएगा, CaOCl2 प्लस H2O, देखो बैलेंस है, एक कैल्शियम, 2 क्लोरीन के एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, 1 2 एटम हाइड्रोजन के 2 एटम्स। यानी मान लो एग्जाम में ऐसे लिख के आ जाए CH3C डबल बॉन्ड OH, एरो के ऊपर लिख दे CaOCl2, CaOCl2, क्या ये पॉजिटिव हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, बिल्कुल देगा। यहां से बन जाएगा CHCl3, अरे बेस प्लस हैलोजन, CHCl3, एक कार्बन का एसिड बोलो HCOO माइनस Ca+, कुछ गलत लग रहा है देखने में कि नहीं, हाँ, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है ना, तो HCOO माइनस Ca+, ऐसा नहीं बनेगा। कैल्शियम सॉल्ट कैसा बनता है एसिड का, ऐसे बनता है ना, HCOO होल ट्वाइस Ca। कैल्शियम की 2 वैलेंसी है, एक इधर से जुड़ेगा OOH, एक इधर से जुड़ेगा O, ऐसे बनेगा Ca HCOO माइनस, इधर से HCOO माइनस Ca++, कैल्शियम सॉल्ट, कैल्शियम फॉर्मेट बन गया, कैल्शियम फॉर्मेट बन गया। जैसे मान लो ये लिखा हो CH3C डबल बॉन्ड OCH3, एरो के ऊपर जौ CaOCl2, क्या होगा बोलो, यहां से बन जाएगा CHCl3 प्लस
दो कार्बन का एसिड CH3COO होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम एसीटेट। ठीक है ना, नोट करो। तो NaOI मिल सकता है, CaOCl2 मिल सकता है। इसमें CaOI2 CaOBr2 के चांसेस नेग्लिजिबल हैं, इसमें यही मिलता है CaOCl2। इसमें देख लो एसिड सॉल्ट कैसे बनाते हैं। अच्छा, इसी रिएक्शन का एक एक्सटेंशन है, जरा दिखाएं, इसको मिटा दें, नोट कर लो, पॉज करके नोट करो। बहुत बढ़िया, इसी रिएक्शन का एक बढ़िया एक्सटेंशन है, जरा ये देखो, देखते हैं सही बता पाते हो कि नहीं। ये तो समझ में आ गया आपको, ये लिख लिया है, एसीटोन विद CaOCl2 क्या हुआ, CHCl3 CH3CO Ca। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, जरा देखना ध्यान से। CH3C डबल बॉन्ड OCH3, एरो के ऊपर CaOCl2 और साथ में हीट लिख दिया, साथ में हीट लिख दिया। देखो पहले तो आप बना लो क्लोरोफॉर्म CHCl3, और क्या होगा इस बार कि पहले तो ये बनेगा, पहले तो ये बनेगा क्लोरोफॉर्म सर। बट अगर आपको याद हो, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को अगर हम हीट करते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। जरा देखो, हम मानते हैं कि पहले ये चीज बनेगी, हम मानते हैं कि पहले ये बना होगा क्या, CH3COOCa CH3COO, पहले तो यही बनेगा। बैलेंस कर लेना, यहाँ पे तो हो जाएगा, उसकी बात ही नहीं है अभी बैलेंसिंग की। तो एक तो CHCl3 बना और एक CH3COO होल ट्वाइस Ca बना, ये चीज। पर अगर हीट का सिंबल लगाया तो शायद आपको याद हो कि अगर हीट का सिंबल लगा हो तो इसका ड्राई डिस्टिलेशन होता था। हीट का सिंबल का मतलब इसका ड्राई डिस्टिलेशन होता था कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड का, यहां से CaCO3 निकलता था। याद आया क्या, याद आया, कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा, बनेगा CH3C डबल बॉन्ड OCH3। तो प्रोडक्ट जो एग्जाम में दिए रहेंगे, अगर हीट रहेगा, एक तो क्लोरोफॉर्म एक एसीटोन वापस बन जाएगा, एक तो क्लोरोफॉर्म और एक एसीटोन वापस बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। याद आया ड्राई डिस्टिलेशन, हीट नहीं लगा है तब तो फिर सॉल्ट बना दो, कैल्शियम सॉल्ट। नोट करें, तो हमने पढ़ लिया कि हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन क्या है, हाइड्रोफॉर्म टेस्ट क्या है, कौन से एल्डिहाइड्स कीटोन देते हैं, मैकेनिज्म क्या है, और कुछ अदर रिएजेंट्स भी देख लिए। मिटा रहे इसको। आओ अब देखते हैं कि अल्कोहल्स कौन कौन से हैं जो ये रिएक्शन देते हैं, और अल्कोहल्स क्यों देते हैं, ये भी बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं सम अल्कोहल्स also give, actually some क्या, many alcohols also give haloform reaction। haloform reaction देंगे तो डेफिनेटली हाइड्रोफॉर्म टेस्ट भी देंगे। haloform reaction दे रहे हैं तो हाइड्रोफॉर्म टेस्ट भी देंगे। many alcohols, हम नहीं, many alcohols। जैसे बात करते हैं पहले 1 डिग्री अल्कोहल की, पहले बात कर लेते हैं 1 डिग्री अल्कोहल की, है ना, जिसको आप प्राइमरी अल्कोहल बोलते हो। तो प्राइमरी अल्कोहल के अंदर सिर्फ और सिर्फ इथाइल अल्कोहल ऐसा है जो ये रिएक्शन देता है, सिर्फ और सिर्फ। अरे इसका बड़ा आसान तरीका, पहले बना लेते हैं इथाइल अल्कोहल, CH3CH2OH, एरो के ऊपर हम लिखेंगे NaOI, सीधा हाइड्रोफॉर्म देखते हैं, NaOCl भी हो सकता है, ठीक है, बट हम सीधा हाइड्रोफॉर्म देखते हैं, NaOI। अब ये जो NaOI है बच्चों, ये बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, ये बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बहुत तगड़ा। ये क्या करेगा, इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करेगा। इथेनॉल ऑक्सीडाइज होकर क्या बनता है, कीटोन या एल्डिहाइड। अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर क्या बनते हैं, कीटोन्स या एल्डिहाइड। तो यहां से OH निकला,
यहाँ से H क्या बनेगा CH3C डबल बॉन्ड OH। ये तो पता होगा ना भाई, इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो एसिटाल्डिहाइड। अब अगर एसिटाल्डिहाइड बन गया बच्चों, उसके ऊपर NaOI लगा हुआ है, तो क्या ये पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट, क्या ये पॉजिटिव हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा? बिल्कुल देगा, बिकॉज इट हैज अल्फा मिथाइल ग्रुप। तो बन जाएगा CHI3 प्लस HCOO माइनस Na। असल में बात ये है कि ये रिएक्शन अल्कोहल नहीं दे रहा, एल्डिहाइड ही दे रहा है। बस ये रिएजेंट इतना बढ़िया है कि अल्कोहल को एल्डिहाइड बना देता है। फिर एल्डिहाइड को तुम टेस्ट कर लेना कि वो रिएक्शन देगा कि नहीं। जैसे मान लो प्राइमरी में और कोई नहीं दे सकता, प्राइमरी में और कोई नहीं दे सकता इथाइल अल्कोहल के सिवा। प्राइमरी अल्कोहल की बात करो 1 डिग्री की, तो इथाइल अल्कोहल से कोई, जैसे मान लो इसके पास लिख लेते हैं, प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ इथाइल अल्कोहल। ट्राई कर लो आप कोई और अल्कोहल, कौन सा करोगे? मिथेनॉल करोगे, मिथेनॉल कर लो, फॉर्मेल्डिहाइड बनाएगा। इवन आपने अगर मिथेनॉल ट्राई किया CH3OH, तो ये एल्डिहाइड में क्या बनाएगा NC डबल बॉन्ड OH। इसके पास कोई अल्फा मिथाइल ग्रुप नहीं, तो ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। मान लो आपने प्रोपेनॉल लिया CH3CH2OH, अभी प्राइमरी की बात कर रहे हैं, 1 डिग्री लेना अभी। OH ऐसे कार्बन जुड़ाओ जो एक ही कार्बन जुड़ाओ 1 डिग्री। हाँ, इसको ऑक्सीडाइज करोगे क्या बनेगा CH3C, ये तो 2 ही कार्बन हो गए। प्रोपेनॉल लेते हैं CH3CH2CH2OH प्रोपेनॉल, तो CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, ये बनेगा। बोलो हाँ कि ना भाई, क्या बनेगा? प्रोपेनल्डिहाइड बनेगा। अब क्या प्रोपेनल्डिहाइड हाइड्रोफॉर्म टेस्ट हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा? नहीं, इसके पास अल्फा मिथाइल। इथाइल अल्कोहल के सिवा और कोई अल्कोहल 1 डिग्री में, प्राइमरी अल्कोहल में कोई भी हाइड्रोफॉर्म टेस्ट या हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन देगा। फिर भी मैं तरीका ये बताता हूं कि आपको अल्कोहल मिले उसको ऑक्सीडाइज कर लो, देखो कौन सा एल्डिहाइड कीटोन बन रहा है। अगर वो एल्डिहाइड कीटोन हाइड्रोफॉर्म टेस्ट हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन देता है तो अल्कोहल भी देगा। जरा सेकेंडरी अल्कोहल में आओ। सेकेंडरी अल्कोहल बच्चों, सेकेंडरी अल्कोहल में वो अल्कोहल जिनके पास 2 ऑल हो, जिनके पास 2 ऑल हो, वही पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट या हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। बाकी आपको मैंने तरीका बता दिया है। अब हम लोग के पास तो रटी रटाई इंफॉर्मेशन है, इसलिए हम वो भी देते हैं, पर तरीका बच्चों के लिए यही है कि आप ऑक्सीडाइज करो। NaOI ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज दिस? दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपेन टू ऑल। सब आपको याद हो गया होगा अब तक। व्हाट इज दिस? दिस इज आइसोप्रोपाइल, लिख लो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपेन टू ऑल। हाँ, अब क्या होगा? ये ऑक्सीडाइज होगा भाई। अब 2 डिग्री का अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होता है तो कीटोन बनाता है, तो CH3CCH3 और क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड O। क्या ये पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देता है? बिल्कुल देता है। इधर भी अल्फा मिथाइल, इधर भी अल्फा मिथाइल, बढ़िया बना दो। CHI3 2 कार्बन से CH3COO माइनस Na। सेकेंडरी अल्कोहल में जो भी 2 ऑल होंगे वही देंगे। देखो जो 2 ऑल होगा तभी तो बगल में CH3 पड़ेगा ना। जैसे मान लो ये ले लो, ब्यूटेन 2 ऑल, दिस वाज प्रोपेन 2 ऑल, दिस इज ब्यूटेन 2 ऑल। ये भी देगा, कैसे देगा? जब इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो यहां पे कीटोन बनेगा CH3CH2C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये क्या मिल गया? अल्फा मिथाइल। अब आगे इसका रिएक्शन करा दोगे तो पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म। सो 2 ऑल होना कंडीशन है सेकेंडरी में, और टर्शरी में तो भूल जाओ, टर्शरी में देयर इज नो हाइड्रोफॉर्म टेस्ट। प्राइमरी में सिर्फ इथाइल, सेकेंडरी में जिनके पास 2 ऑल। 3 ऑल में काम नहीं बनेगा। जरा देख लो 3 ऑल, देखो CH3 CH2 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 CH3, पेंटेन लिया मैंने, OH, व्हाट इज दिस? इज पेंटेन 3 ऑल। ये देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल नहीं देगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड O बनेगा, इस तरफ भी CH2, इस तरफ भी CH2, कहाँ काम बन पाएगा? इससे जब आप ऑक्सीडाइज करोगे तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ना ही इधर अल्फा मिथाइल ना ही इधर अल्फा मिथाइल, तो 3 ऑल में काम नहीं बन सकता। 2 डिग्री के लिए 2 ऑल होना जरूरी है, 1 डिग्री के सिर्फ नोट करें। नोट कर लिया? छाप लें इसको।
समझ में आ रहा है यहां तक? बहुत बढ़िया, 100% क्लियर हो रहा है एकदम? मिटा रहे? चल, अब इसका फायदा क्या होगा? अल्कोहल जैसा फायदा देखो, अल्कोहल की लॉजिक क्या है कि ऑक्सीडाइज कर लो, जो भी अल्कोहल मिले उसे ऑक्सीडाइज कर लो। 1 डिग्री अल्कोहल है तो ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड बनेगा, तो देख लो एसिटल्डिहाइड बन रहा है कि नहीं, वही देता है एसिटल्डिहाइड में। 2 डिग्री है तो ऑक्सीडाइज करके कीटोन बना लो, फिर कीटोन बना के देख लो कि उसके पास अल्फा मिथाइल है कि नहीं। अब देखो इसका फायदा क्या है, फायदा क्या है जरा ये क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन गिव अ केमिकल टेस्ट टू distinguish between methanol and ethanol। अब आप इसको ल्यूकस टेस्ट से कंपेयर नहीं कर सकते भाई, ल्यूकस टेस्ट पढ़ा था हमने अल्कोहल के लिए, तो बेसिकली जो टेस्ट पढ़ा था ल्यूकस टेस्ट पढ़ा था। ल्यूकस टेस्ट का ये होता है कि डिग्री अलग होनी चाहिए, पर यहाँ दोनों की डिग्री सेम है। दिस इज आल्सो 1 डिग्री, दिस इज आल्सो 1 डिग्री। ल्यूकस टेस्ट नहीं था, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl ले लो, तो व्हाइट पे पीटी बनता था, 3 डिग्री का तुरंत बनता था, 2 डिग्री का 10 मिनट बाद बनता था, 5-10 मिनट बाद, और 1 डिग्री कभी नहीं बनता था। पर यहाँ तो दोनों 1 डिग्री, यहाँ दोनों 1 डिग्री। अब देख लो इसमें से कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब यहाँ अल्फा मिथाइल ग्रुप मत ढूंढना दोनों को ऑक्सीडाइज करना, दोनों को ऑक्सीडाइज करो, दोनों को ऑक्सीडाइज करो। ये क्या बनेगा ऑक्सीडाइज होके HC डबल बॉन्ड OH, ये क्या बनेगा ऑक्सीडाइज होके CH3C डबल बॉन्ड OH। अब देखना अल्फा मिथाइल, कई बच्चे गलती करते कहते सर इसके पास तो अल्फा मिथाइल नहीं है, अल्कोहल दे ही नहीं रहा है। पहले तो बात समझो, अल्कोहल आयोडोफॉर्म रिएक्शन अल्कोहल रिएक्शन नहीं दे रहा, वो पहले एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, और एल्डिहाइड कीटोन की प्रॉपर्टी है एलोफॉर्म रिएक्शन। तो पहले ऑक्सीडाइज कर लो, इसके पास क्या है अल्फा मिथाइल, ये देगा ये नहीं। एग्जाम में क्या लिख के आओगे, दिस गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म, मारेंगे ये नहीं लिखना है नहीं खुद को मारेंगे, तुम्हें कहा यू आर माय डियर स्टूडेंट, प्यारे स्टूडेंट, तुम ही तो मुझे सब्सक्राइब करती हो। हाँ, तो तुम ना होते तो मैं कहाँ जाता, मेरी दाल रोटी तुम्हें चल रही है। हाँ, काट देंगे इसको। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि तो मैं क्या कह रहा था भूल ही गया, चला गया। चलो यू विल एडिट दिस, किसी को पता थोड़ी ना चलेगा तो मैं ये कह रहा था कि हाँ, कि ये नहीं लिखना आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये लिखना व्हेन एसिटल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद I2 over NaOH it gives yellow precipitate with antiseptic effect। when formaldehyde acetaldehyde कह रहे हैं ethanol, when ethanol is treated with I2 over NaOH, क्या लिखोगे when ethanol is treated with I2 over NaOH it gives yellow precipitate, pale yellow precipitate with antiseptic smell। when methanol is treated with I2 over NaOH it does not give any such smell or any such precipitate। क्लियर है? जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया CH3 CHOH CH3 CH3 CH2 CHOH CH2 CH3। ध्यान से देखो दोनों की डिग्री सेम है, ये दिस इज अ 2 डिग्री अल्कोहल, दिस इज अ 2 डिग्री अल्कोहल, दिस इज प्रोपेन टू ऑल and this is pentane to all। अब इनको आप ल्यूकस टेस्ट से नहीं यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर सकते, क्योंकि दोनों की डिग्री सेम है। ल्यूकस टेस्ट होता है जब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में कंपैरिजन हो, डिग्री अलग हो, डिग्री सेम है तो गुणा करो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब यहाँ पे देखो इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो ये बनेगा एसीटोन, इसको ऑक्सीडाइज करके देखो ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, मस्त अल्फा मिथाइल ग्रुप दोनों तरफ, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो ये तो लुटिया डुबा देगा, C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, कहीं भी अल्फा मिथाइल नहीं है। On treatment of propane to all with I2 over NaOH gives yellow precipitate with antiseptic smell। On treatment of pentane to all with I2 over NaOH does not give yellow precipitate or any antiseptic smell। This is how you can distinguish the alcohols having the same degree। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलो अब थोड़े से एक्सेप्शन वगैरह की बात करेंगे, पर पहले जरा हाथ खोल लेते हैं। पहले हाथ खोल लो, मतलब पहले थोड़ा फ्लो में आ जाओ, फिर एक्सेप्शन पे आते हैं। एक बार जरा वापस फ्लो में आ जाओ, पहचानो कौन हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, कौन हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। हेलोफॉर्म रिएक्शन बोलूं चाहे मैं आयोडोफॉर्म टेस्ट बोलूं, एक ही चीज है ना। सो विच ऑफ द फॉलोइंग
will give haloform reaction. Which of the following will give haloform reaction? तो पहले कुछ मैं लल्लू लल्लू से लूंगा, मतलब हल्के हल्के, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे. Which of the following will give haloform reaction? चलो मैं लिखता जा रहा हूँ, आप टिक और क्रॉस करते जाओ. मैं लिखता जा रहा हूँ, आप टिक और क्रॉस करते जाओ. ये सब तो बेसिक्स वाले हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं पहले हम. सब तो धुआं धुआं कर दो, बहुत ही आसान है. चलो 1 मिनट का समय लो, 1 मिनट, बस 1 मिनट, ज्यादा नहीं चाहिए. अब तक शायद आपने कर भी लिया और टिक और क्रॉस. चलिए हम शुरू करें, इसकी बात करें. एल्डिहाइड सीधा अल्फा मिथाइल ग्रुप है, यस, डन. यहाँ पे कीटोन एल्डिहाइड है, बगल में अल्फा मिथाइल है, नहीं है, क्रॉस. यहाँ पे आए एल्डिहाइड है, बगल में अल्फा मिथाइल है, नहीं है, क्रॉस. यहाँ पे आए एल्डिहाइड है, बगल में अल्फा मिथाइल है, नहीं है, क्रॉस. यहाँ पे देखा कीटोन है, बगल में अल्फा मिथाइल है, यस, टिक. यहाँ पे देखा कीटोन है, बगल में अल्फा मिथाइल है, यस, टिक. यहाँ पे देखा कीटोन है, बगल में अल्फा मिथाइल है, नहीं, क्रॉस. बेंजोफिनोन, एसिटोफिनोन, एसीटोन, बेंजल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड. यहाँ पे देखा सी डबल बॉन्ड O, बगल में CH3 ग्रुप है, नहीं है, क्रॉस. यहाँ पे देखा अल्कोहल है, ऑक्सीडाइज करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, नहीं. वैसे भी प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ इथाइल अल्कोहल, जो कि ये रहा, ठीक. इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, बगल में CH3, सही है. इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो ये बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड OH. नहीं, बेंजल्डिहाइड में काम नहीं बनना है, देख चुके हो. बगल में CH3 ऑक्सीडाइज करके सोचना. इसको ऑक्सीडाइज करोगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, दोनों तरफ अल्फा मिथाइल ग्रुप, एसीटोन, चलेगा, यस. यहाँ पे देखोगे, इसको ऑक्सीडाइज करोगे, डबल बॉन्ड हो, बगल में अल्फा मिथाइल, चलेगा, यस. यहाँ पे देखो ये कीटोन है, कीटोन के बगल में अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, रॉन्ग, रॉन्ग, ये नहीं देगा. ध्यान से सुनो, यहाँ पे जल्दबाजी में आप सोचोगे दे देगा, बट ये नहीं देगा भाई. इसके बगल में ये अल्फा पोजीशन और ये CH ग्रुप है, बावरे, ये CH ग्रुप है, उससे CH3, ध्यान से देखो, ये C डबल बॉन्ड O से लगा है CH और CH से लगा है CH3. अरे यहाँ पे एक कार्बन की 3 वैलेंस सेटिस्फाइड है, ये तो CH ग्रुप लगा है ना अल्फा पोजीशन पे. दिस विल नॉट गिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट या हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन. यहाँ गलती हो सकती है. यहाँ पे इसको ऑक्सीडाइज करोगे, डबल बॉन्ड O और H बनेगा, इधर CH2, अल्फा मिथाइल नहीं है. यह क्लियर हो गया. ये सारे हल हुए थे. अब थोड़ा बढ़िया लेवल बढ़ाते हैं इसी में. मिटाए, चलो. ये तो बेसिक्स वाले एकदम आपके क्लियर हो गए, ठीक है. जितना अभी तक पढ़ा आपका सब कहानी क्लियर होगी. अब थोड़ा अच्छा उठाते हैं सवाल. चलो,
चलो इन कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी, क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? अब देखो यहां पे अल्फा मिथाइल वाला लॉजिक फेल कर गया। This does not have alpha methyl group, still it gives positive iodoform test as well as alloform reaction, क्योंकि ये मैकेनिज्म के बीच से ही तो निकला है। एक आई जुड़ चुका है, इसका अब NaOH से रिएक्शन कराओगे, एक H और निकलेगा, फिर I2 डालोगे, एक I अंदर जाएगा, फिर NaOH से रिएक्शन कराओगे, एक H और निकलेगा, फिर I2 डालोगे, एक I और अंदर। अरे ये मैकेनिज्म के बीच से तो आया है, तो ये तो देगा ही। ये तो एक स्टेप आगे चले गए एलोफॉर्म रिएक्शन के। पूछा यहां से शुरू होगा, नहीं बीच में है तो कहीं, तो ये तो आगे जाएगा ही। अरे भाई इसका बेस से रिएक्शन कराया OH माइनस एसिडिक H प्लस निकला, फिर I2 डाला, यहाँ I आ जाएगा, फिर बेस से रिएक्शन कराया H प्लस और निकला, एक I और CI3, फिर बाद में OH माइनस से रिएक्शन कराया, यहाँ OH जुड़ा, फिर ये इधर गया, बाहर निकला CI3। ये तो मैकेनिज्म के बीच से है, नहीं आया, आ गया। जैसे ये CHI2, अब इसमें क्या होगा, इसका नेक्स्ट स्टेप पे आप बेस से रिएक्शन करोगे, OH माइनस यहाँ से H प्लस निकलेगा, क्या बन जाएगा CI3, फिर नेक्स्ट स्टेप पे फिर बेस से रिएक्शन करोगे, C डबल बॉन्ड O और इस पे OH जुड़ेगा, ये यहाँ जाएगा, फिर ये वापस आना चाहेगा, CI3 माइनस बाहर निकलेगा, फिर H प्लस खींच लेगा। ये तो बीच से निकला ना, एक एक करके I जुड़ रहा था, एक I जुड़ चुका, 2 I जुड़ चुका, 3 I जुड़ चुका। Now this is a very classic example where aldehydes and ketones without having alpha methyl group are giving iodoform reaction as well as haloform reaction, which is not written in the book. In the book it is written that aldehydes and ketones having alpha methyl group or having the structure like C double bond OCH3 gives haloform reaction, but this is not true. Aldehydes and ketones without having CH3 group, without having alpha methyl group can also give haloform reaction. This is the example. मैंने पहले ही बोला था दोनों बातें हो सकती है, हो सकता हो CH3 हो के भी ना दे और हो सकता हो बिना CH3 के भी दे दे, पर 5% केस ऐसे हैं, 95% केस में कंडीशन अल्फा मिथाइल ग्रुप की लगती है। इसलिए 1 घंटे के लेक्चर में पहले हमने आपको वही बताया। बात समझ में आई? सब बाउंसर जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया। मैं कह रहा 95% केस में अगर आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन टेस्ट करना है तो आप C डबल बॉन्ड O के बगल में CH3 देख लेना, ये होता है तो गारंटी हो जाएगी 95% केस में। पर 5% केस ऐसे आएंगे कि CH3 होने के बावजूद हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा और CH3 होने के बिना हेलोफॉर्म रिएक्शन दे देगा। अरे भाई नहीं समझ रहे हो क्या अभी भी? इससे तो पहचान ही जाओगे। अब यहाँ OH माइनस डालोगे क्या होगा, जाके यहाँ जुड़ेगा, ये इधर जाएगा, यहाँ OH जुड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप पे ये इधर आएगा, ये बाहर निकलेगा, CI3 माइनस, फिर यहाँ से H प्लस जुड़ा के CHI3 बन जाएगा। तो अगर आपको दिखता है कि कंपाउंड कहीं बीच का है, जैसे ये CHBr2, सेम कहानी, पहले OH माइनस डालोगे, ये H प्लस खींचेगा, फिर Br2 डालोगे, एक Br यहाँ हो जाएगा। जहां आपको दिखेगी कहानी बीच की है वहां कहां बन जाएगा। अरे भाई इस पे OH माइनस डालोगे, मैकेनिज्म लिखें क्या, OH माइनस डालोगे, H प्लस निकलेगा, फिर Br2 डालोगे, एक Br जुड़ जाएगा, तो CBr3 C डबल बॉन्ड OH, फिर OH माइनस डालोगे, OH माइनस जाके यहाँ जुड़ेगा, ये यहाँ जाएगा, फिर ये वापस यहाँ आएगा, CrBr3 माइनस आएगा, H प्लस खींच लेगा, CHBr3। हाँ, तो बिना CH3, बिना अल्फा मिथाइल ग्रुप के भी हेलोफॉर्म रिएक्शन या आइडोफॉर्म टेस्ट हो सकता है। आप जाके अपने स्कूल के टीचर से मत बोलना, जैसे ही टीचर पढ़ा रहा है कि अल्फा मिथाइल ग्रुप होता है, नो सर दैट कैन हैपन विदाउट अल्फा मिथाइल ग्रुप, सो डोंट एक्ट ओवर स्मार्ट ओवर देयर। वो उसको ही पता है, बट उसको पता है मेजर केसेस अल्फा मिथाइल ग्रुप वाले। नाउ वी आर कमिंग टू दिस अनदर क्लासिक एक्सेप्शन वेयर इवन ऑन हैविंग अल्फा मिथाइल ग्रुप, even on having alpha methyl group the compound does not give haloform reaction। यार हेलोफॉर्म रिएक्शन कंडीशन अल्फा मिथाइल ग्रुप है ही नहीं है, वो तो देखना है कि किसी तरह से एसिडिक H निकले और CHI3 या CHBr3 बन जाए, ये कहानी है। इसमें दिक्कत क्या होगी सुनो, नहीं देगा, पहली बात तो ये नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। दिक्कत क्या होगी सुनो, दिक्कत क्या होगी, आप इसमें बेस डालोगे पहले स्टेप पे OH माइनस, बेस का काम क्या होता है H प्लस। भाई मैकेनिज्म याद रखो, ये नहीं देगा, पहले तो हम बता दे रहे ना, वो देगा। बेस का काम होता है H प्लस निकालना। अब बेस यहाँ एसिडिक H ढूंढेगा। कमाल की बात ये यहाँ पे ये एसिडिक H नहीं है, ये है। आप बोलोगे क्यों? जरा यहाँ से H प्लस निकाल के देखो, आपको खुद खूबसूरती दिख जाएगी रिएक्शन की। C डबल बॉन्ड O, H प्लस निकलेगा तो CH माइनस
और NO2। अगर यहां से H+ निकालते वो भी देख लो, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH2 NO। अब मुझे बताओ कि कहां से H+ निकालने पे जो बची हुई स्पीशी है, जिसको हम कॉन्जुगेट बेस भी कहते हैं, ज्यादा स्टेबल है। कौन सी स्पीशी ज्यादा स्टेबल है, पहली वाली या दूसरी? ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। कहोगे सर यहाँ भी तो रेजोनेंस हो रहा है, पर यहाँ रेजोनेंस सिर्फ एक तरफ हो रहा है, ये टर टर, सिर्फ इतना रेजोनेंस है। यहाँ रेजोनेंस इधर भी चल सकता है टर टर, इधर भी चल सकता है टर टर। जिधर ज्यादा रेजोनेंस होगा उधर स्टेबिलिटी स्पीशी की ज्यादा होगी, यानी ये स्पीशी बनने के चांसेस ज्यादा है, यानी यहाँ पे ये एसिडिक H हो जाएगा। कैसे पता चलेगा सर? अगर इस स्पीशी से, इसको याद रखना पड़ेगा पहली बात तो, अगर इस स्पीशी से बहुत तगड़ा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, बहुत तगड़ा -M-I ग्रुप, ये -M भी होता है, -I ग्रुप लगा हो, बहुत तगड़ा -M-I ग्रुप लगा हो, जो C डबल बॉन्ड O से भी तगड़ा हो, पहली बात तो ये, इससे भी स्ट्रांग हो, तब एसिडिक H ये बन जाता है। अब भाई यहां से H निकलेगा ही नहीं तो कहानी कैसे प्रोसीड करें? अल्फा मिथाइल में यहीं से तो H निकलता है ना, एक H निकलता है, एक हेलोजन, एक H निकला एक और हेलोजन, एक H निकला एक और हेलोजन, फिर यहाँ पे CI3 बन जाता है, ये बन ही नहीं पाएगा। यहाँ पे यहाँ से भाई यहां से अगर आप H निकालते हो तो ये बन रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज दोनों है। मैं ये नहीं कहती कि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है सर। हाँ वो यहां से बीच वाले से H+ निकाला अगर हमने तो बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OCH माइनस NOO माइनस प्लस। यहां इस स्पीशी को स्टेबिलिटी इधर से भी रेजोनेंस में मिल रही है और इधर से भी रेजोनेंस, दोनों तरफ से रेजोनेंस हो रहा है। और अगर यहां से H+ निकाल रहे हैं तो CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH2 N डबल बॉन्ड O प्लस। यहां अगर इस तरफ से H+ निकालते तो स्टेबिलिटी सिर्फ यहां। तो जब भी ऐसी स्पीशी मिले, अगर यहां पे तगड़ा -M-I ग्रुप लगा हो तो क्या करेगा वो, यहां पे भी ये H+ निकल जाएगा, ये बीच वाला ये एसिडिक H है। तो इन केसेस में आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगा। बट ये याद मत करना, ये स्पीशी देती है, अभी आगे दिखाएंगे। बट इस स्पीशी के साथ अगर NO2 लगा हो, इस ग्रुप के साथ NO2 या CN लगा हो, तब आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन नहीं निकलेगा। तो सर यहां से हाइड्रोजन निकाल के क्या हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन हो सकता है? यहां से निकाल के हो सकता है, बट इस केस में नहीं होगा। अभी दिखाएंगे कैसे होगा मैकेनिज्म। बहुत बातें हैं, मैं पहली चीज तो कह रहा याद रख लो आप, ये इस टाइप के स्ट्रक्चर्स आए जहां CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 इसके साथ बहुत तगड़ा -I ग्रुप लगा हो, है ना, तो वहां पे हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगा। पर मैं ये नहीं कह रहा कि यहां से H निकलने पे हाइड्रोफॉर्म नहीं हो सकता। अभी मैं इस पे भी अड़ा हुआ हूं कि यहां से H निकलने पे भी हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन हो सकता है, बट यहां पॉसिबल नहीं है इस स्पीशी में, क्योंकि एक फाइनल स्टेप पे ये फेल कर जाएगा। हम बता रहे हैं कि ये H निकलने पे भी हाइड्रोफॉर्म हो सकता है, बट उसके लिए फाइनल स्टेप पे ये कंपाउंड फेलियर करा देगा। अभी दिखा रहे कैसे। अभी तो पहले पकड़ो, अगर तगड़ा -M-I ग्रुप लगा है तो यहां से एसिडिक H निकला और ये अब खेल नहीं कर पाएगा। दिस इज मोर स्टेबल, ये बनेगा, ये नहीं बनेगा, और ये बन गया तो ये तो एज इट इज रह गया, आगे कहानी नहीं पड़ी। मिटा रहे, चलो अब जरा कुछ और स्ट्रक्चर्स देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। याद आ रहा है ये स्ट्रक्चर? कहां देखा था हम लोगों ने? कहां देखा था? टॉटोमेरिज्म में देखा था। इसका इनॉल फॉर्म बनाया था, 24% स्टेबिलिटी आई थी। इसके बारे में क्या कहते हो, देगा कि नहीं देगा? पहला उत्तर है देगा। दूसरा स्ट्रक्चर मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे मान लो फिनाइल ग्रुप लगा है, देगा।
स्ट्रक्चर एक ही जैसे स्ट्रक्चर है, मान लो ये दे दे, दोनों तरफ से फिनाइल ग्रुप लगा दे, C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O. Now this does not have alpha methyl group. C डबल बॉन्ड O के बोल में C डबल बॉन्ड में अल्फा मिथाइल नहीं है, फिर भी देता है, कुछ स्पेशल है, बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ ही है, ये देता है. चौथा CH3 CHOH CH2 CHOH CH3. इनको ऑक्सीडाइज करोगे तो देखो ये बन जाएगा, अल्कोहल है ना, अल्कोहल को तो ऑक्सीडाइज करते हैं, इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो यहाँ C डबल बॉन्ड हो, यहाँ C डबल बॉन्ड हो, ये बन जाएगा, तो देता है, तो ये भी देगा. तो ये कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको याद करने हैं, एक ही जैसे स्ट्रक्चर्स हैं जो बिना अल्फा मिथाइल ग्रुप के भी, जैसे यहाँ पे अल्फा मिथाइल ग्रुप नहीं है, इसको ऑक्सीडाइज करो तब तो हो जाएगा, बट उसके बाद भी कुछ कहानी है ऐसी जो भी हम समझाएंगे. बट ये देते हैं, जैसे इसको तो हम नॉर्मली पूछते तो भी आप बोलते देते हैं, इसको हम पूछते तो भी आप कहते हैं, इसमें आप बिगड़ जाते हैं, ना ये नहीं देगा, बट ये भी देता है. इनके मैकेनिज्म थोड़े से अलग है, हम समझेंगे. क्लियर है? नोट कर लिया पहले, किसी एक का मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म उठा लेते हैं. इसका मैकेनिज्म देखो, यहां साइड वाले अल्फा मिथाइल से मतलब ही नहीं है. पहले स्टेप में OH माइनस आया. अब यहां पे आप बताओ कौन सा H प्लस मोस्ट एसिडिक है. यहां से H प्लस निकालोगे तो CH2 माइनस सिर्फ इधर से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, यहां से H प्लस निकालोगे तो CH2 माइनस सिर्फ इधर से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा. पर अगर बीच वाला H प्लस निकाल लें, अगर बीच वाला H प्लस निकाल लें तो CH माइनस इधर से भी रेजोनेंस, इधर से भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. ठीक है, तो थर्मोडायनेमिकली भी देखा गया, दैट इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर. हमने तो आपको एक लॉजिक देके बताया, पर थर्मोडायनेमिकली इस चीज को वेरीफाई भी किया गया कि हाँ यही सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर है. कुछ कहानी समझ में आई कि यहां से H भी नहीं निकला, यहां से भी नहीं, दिस इज द मोस्ट एसिडिक H. इन तीनों तरह के प्रकार के H में ये H, ये H, ये H, दिस इज द मोस्ट एसिडिक H. तो H तो बीच से ही निकला. अब आप कह रहे हो सर H बीच से निकला तब कैसे हेलो फॉर्म होगा? होगा NO2 और CN का केस लगता है, यहां होगा. पहली बात तो H यहां से नहीं निकला. अब बोलो सर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, H कहां से निकला, कहां से निकला, क्या इंपॉर्टेंस है? मान लो आइसोटोप दे देता, यहाँ पे CD2 लिख देता, यहाँ पे CD2 लिख देता, यहाँ पे CD3 लिख देता, मान लो यहाँ पे CD लिखता ड्यूटेरियम और यहाँ पे हाइड्रोजन. लास्ट में पूछता बताओ क्या बनेगा, लास्ट में आपसे पूछता मान लो यही रिएक्शन. अब ज्यादा बता रहा हूँ क्या, मैं समझ में आ रहा है कि ऊपर से आ रहा है? पॉज करके थोड़ी देर बाद देखना, बढ़िया चीज बता रहे हैं हम. ये कह रहे हैं कि हाइड्रोजन यहां से नहीं यहां से निकला, इसका इंपॉर्टेंस है, और ये हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा. तो आपको पता जब दे रहा है तो हमसे क्या मतलब कहां से हाइड्रोजन निकल रहा है, हम एग्जाम में टिक मार के आ जाएगा, खेल खत्म. हमसे क्या मतलब कि कहां से हेलो फॉर्म दे रहा है, दे रहा है मतलब इसलिए कि मान लो यही क्वेश्चन ऐसे आ जाता CD3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, और लास्ट में आपसे पूछता कि CdCl3 बनेगा या CHCl3 बनेगा, तो आपके तोते उड़ जाते लास्ट में, तोते उड़ जाते. अब आपको समझ में आ रहा है यहां से खेल होगा कि यहां से खेल होगा, कहां से खेल होगा. या मान लो यहां पे लिख देता CD2, यहां पे लिख देता CH3, समझ लो खेल टफ हो जाता है ऐसे केस में. तो इसलिए हमें जानना जरूरी है कि कहां से H रिलीज हो रहा है. सो H निकला यहां से, CH माइनस, नेक्स्ट स्टेप में वही कहानी, I2 अटैक करेगा, I प्लस जाएगा इस पे, I माइनस CH3 C डबल बॉन्ड O, I प्लस गया तो CHI C डबल बॉन्ड O CH3. नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या होगा, OH माइनस अटैक करेगा, उसके बाद क्या होगा, I2 अटैक करेगा, OH माइनस से यहाँ से H प्लस निकलेगा, I2 से यहाँ I लगेगा, तो फाइनली यू विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड O CI2 C डबल बॉन्ड O CH3. बोलो समझ में आ रहा है? पहले स्टेप में H प्लस निकलेगा, फिर I2 से I घुसेगा, नेक्स्ट स्टेप में फिर OH माइनस आया. अब OH माइनस कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे. अब आप ये सवाल उठा सकते हो कि सर अभी भी तो एसिडिक H है, OH माइनस इस H प्लस को निकाल ले या इस H प्लस को निकाल ले. नहीं, ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा नहीं हुआ. पहले एक्सपेरिमेंट होता है तब मैकेनिज्म आता है. तो जो एक्सपेरिमेंट होगा वही तो हम यहाँ समझाएंगे ना. तो एक्सपेरिमेंट में देखा कि ऐसा नहीं हो रहा, OH माइनस ना ही इस H प्लस को टच कर रहा, ना ही इस H प्लस को टच कर रहा. इसके बाद बहुत सी थ्योरीज भी बताई गई जिससे इसको एक्सप्लेन कर दिया गया. मनगढ़ंत कहानियां होती हैं थ्योरीज. केमिस्ट्री पूरी मनगढ़ंत कहानी तो है. बैको मत सर बताओ, पॉइंट बताओ. तो पॉइंट ये है कि अगला OH माइनस ना ही इस H प्लस को टच करेगा, ना ही यहाँ के H प्लस को.
इसके पीछे बहुत से मैकेनिज्म भी समझाए गए हैं, बट जो शॉर्ट में आपको बता रहे हैं, नहीं यहाँ से H+ उठा रहा है, नहीं यहाँ से, जो अगली स्पीशी बनती है वो बनती है, ये यहाँ मूव किया, OH माइनस इस कार्बन पे गया, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस, CH3CO माइनस, प्लस पे आया OH, Ci2 C डबल बॉन्ड O CH3। सर ये लेक्चर के लास्ट में क्या हो रहा है? पहली बात तो हम आपसे पूछेंगे, ये देगा एलोफॉर्म रिएक्शन, आप बोलोगे अल्फा मिथाइल ग्रुप है, दे देगा, खत्म। पर हम आपको बता रहे हैं कि एलोफॉर्म यहाँ से होगा, इसकी मैकेनिज्म बता रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये वापस उतरना चाहेंगे, जब ये वापस उतरना चाहता था, कार्बन की वैलेंसी 4 से बढ़ रही है, तो किसी को बाहर जाना होगा, सो दिस इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप, दिस विल गो आउटसाइड, यहाँ से ये बाहर निकलेगा, तो क्या होगा, ये नोट कर लो, मिटा दें, यहां से ये बाहर निकलेगा, तो क्या होगा, यहां बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OOH, एक तो यहां से ये, और ये बाहर निकला तो क्या बन गया, Ci2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH3, बोलो सही है, ये बाहर निकला बना Ci2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH3, और यहां से बन जाएगा एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OOH। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, फिर से I2 आया, यहां से I प्लस इस पे जाएगा, तो ये बन जाएगा Ci3 C डबल बॉन्ड O CH3, है ना, I प्लस किया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, फिर OH माइनस आया, अब OH माइनस जाके इस पे अटैक करेगा, सो इट विल बिकम Ci3CO माइनस OHH। अब ये इलेक्ट्रॉन वापस उतरना चाहेगा, यहाँ से Ci3 बाहर जाएगा, Ci3, और ये क्या बन गया, HC डबल बॉन्ड OOH। अब यहाँ से H प्लस निकलेगा और बना लेगा CH3। मैकेनिज्म समझ में आई? I2 अटैक किया, यहाँ से I प्लस इस पे लगा, Ci3, नेक्स्ट स्टेप में OH माइनस आया, यहाँ पे जुड़ा, फिर ये इलेक्ट्रॉन वापस आना चाहेंगे, तो ये लीविंग ग्रुप बाहर गया, Ci3, ये बन गया HCOH, यहाँ से H प्लस इस पे जुड़ा, CH3। सो इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ये रिएक्शन कैसे हो रहा है, क्या खेल हो रहा है, क्या कहानी हो रही है। क्लियर है? नोट कर लें। यानी अल्फा मिथाइल ग्रुप का इसमें कोई लेना देना नहीं था, इस एसिडिक हाइड्रोजन से काम बन गया। नोट कर लिया? मिटा दें? ओके। तो इसी तर्ज पर जो चारों कंपाउंड मैंने लिखे थे, सभी पॉजिटिव हेलोफॉर्म रिएक्शन या पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। कौन कौन से लिखे थे? ये लिखा था, फिर ये लिखा था CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे फिनाइल लगा दिया था H से, फिर इसके बाद मैंने दोनों तरफ फिनाइल ग्रुप लगा दिया था। अब देखो इसके पास कोई अल्फा मिथाइल नहीं है, फिर भी काम बन रहा है, कोई अल्फा मिथाइल नहीं है, इससे काम बन रहा है। फिर मैंने शायद ये लिखा था CH3 CHOH CH2 CHOH CH3। इसमें खेल कौन कर रहा है? इसमें खेल ये कर रहे हैं, यहां से खेल होगा। लास्ट में देखो CD बनता ही नहीं, वैसे भी CHCl3 CHI3 बनेगा, क्योंकि ये जो आपका H आता है लास्ट वाला, ये बेस से आता है। फिर भी मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए कहानी बताया। और देखो और क्या हो सकता है ऐसे ही केस में, और क्या एग्जांपल बन सकता है, एक जैसे ये भी बन सकता है। ध्यान से देखो, सेम कहानी, यही चीज तो है। इसी को चेन फॉर्म में देख लो, C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O, काम तो इसी से होना है ना। इसको ध्यान से देखो, ये स्पीशी यही तो है, C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड। इसके बाद तो जो भी लगा उससे कोई मतलब थोड़ी ना, खेल तो यहाँ से होना है सारा। तो ये भी है, देखा क्या इसके पास कोई अल्फा मिथाइल ग्रुप है? अल्फा पोजीशन पे CH2, अल्फा पोजीशन पे CH2, अल्फा पोजीशन पे CH2 नहीं है, फिर भी दे रहा। क्या इसके पास कोई अल्फा मिथाइल ग्रुप है? नहीं। तो बिना अल्फा मिथाइल ग्रुप के भी इट कैन हैपन। कई एग्जांपल्स दिखा दिए मैंने, पहले वो दिखाए थे जो बीच वाले प्रोडक्ट थे, फिर ये दिखा दिए। अच्छा, जैसे ये देखो CH3O C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O O CH3। क्या इसके पास कोई अल्फा मिथाइल ग्रुप है? नहीं है। क्या ये एलोफॉर्म रिएक्शन देगा? नहीं देगा। ये कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, ये नहीं देता। बोलोगे
क्यों नहीं देता सर, इसकी मैकेनिज्म भी समझ ली। अब मैं क्या करूं, सर पे पत्थर पे अपना सर दे मारूं, ये क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे ही तो दिख रहा है। थोड़ा अलग है, देखो ये एल्कोक्सी ग्रुप है, इसमें क्या है सारा खेल सही चलेगा और ये दे नहीं पाएगा, इसके पास अल्फा मिथाइल नहीं देगा, पहले तो ऐसे ही समझ लो। अब ऐसे नहीं मानेंगे सर, अब हम समझ गए अल्फा मिथाइल खेल नहीं है, खेल यहाँ से भी हो सकता है। यहाँ पे Ci2 लगेगा, फिर Ci2 बाहर निकलेगा, वे खाई ले लेगा, बन सकता है। प्रॉब्लम क्या है इस वाले केस में कि सारे स्टेप तो सही होंगे, OH माइनस I2 फिर से OH माइनस I2 सारे खेल सही होंगे यहाँ तक, CH3O C डबल बॉन्ड O CI2 C डबल बॉन्ड O O CH3 यहाँ तक सारा खेल सही होगा। नेक्स्ट स्टेप में जो बेस अटैक करेगा OH माइनस, वो डेफिनेटली इस कार्बन पे करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, OH माइनस अटैक किया और यहाँ पे जाके जुड़ेगा, ठीक है। तो वहां तक भी कहानी सही है। नेक्स्ट स्टेप देखो CH3O CO माइनस और यहाँ जुड़ गया OH CI2 C डबल बॉन्ड O O CH3। इसके बाद क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर उतरेगा तो यहाँ पे OCH3 इज अ बेटर लीविंग ग्रुप देन दिस। याद करो इसमें क्या हुआ था, इसमें यहां से Ci2 माइनस बाहर निकला था, बट OCH3 इज अ बेटर लीविंग ग्रुप, या OC2H5 हो, RO यहाँ पे कोई एल्कोक्सी ग्रुप हो, RO C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O O R, ये नहीं दिखाएगा। क्या होगा, यहां से जैसे ही अंदर उतरेगा तो ये इलेक्ट्रॉन लेके इधर भाग जाएगा, यानी Ci2 माइनस बनने का चांस ही नहीं बनेगा, ये कंप्लीट कंपाउंड बन जाएगा C डबल बॉन्ड O OH Ci2 CO CH3। इसलिए ये आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि इस केस में बस याद रखना, जैसे यहाँ पे सारा खेल होने के बाद जब यहाँ पे Ci2 बनता है बीच में, सारा खेल होने के बाद जब Ci2 बनता है बीच में, उसके बाद जब बेस अटैक करता है तो यही बाहर निकलता है Ci2 माइनस के चक्कर में। पर यहाँ पे क्या हुआ कि लिविंग ग्रुप ही चेंज हो गया, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर आए OCH3 बाहर आता, Ci2 माइनस नहीं, इसलिए ये भी नहीं। इसकी मैकेनिज्म ध्यान से देखो, एक स्टेप में आपको दिखेगा यहाँ से Ci2 माइनस बाहर निकलता हुआ, उसी स्टेप में यहाँ Ci2 माइनस ना निकल के OCH3 माइनस निकलता है और ये कंप्लीट एक कंपाउंड बन जाता है। यहाँ पे हम खत्म करते हैं एलोफॉर्म रिएक्शन और आइडोफॉर्म टेस्ट इसी के अंदर, और मेरे ख्याल से इसके सारे पॉइंट्स हमने आपको समझाए। लास्ट की कुछ चीजें आपको मेरे ख्याल से लर्न होनी चाहिए, जैसे ये देता है और कहां से देता है, इस जगह से देता है, ये देता है कहां से देता है, इस जगह से, ये भी देता है कहां से देता है, इस जगह से, ये भी देता है कहां से देता है, ऐसे ऑक्सीडाइज होके, ये भी देता है कहां से देता है, इस जगह से, और ये नहीं देता क्योंकि इसके साइड में एल्कोक्सी ग्रुप लगे हैं, विच आर वेरी गुड लिविंग ग्रुप, जो कि बाद में निकल के बाहर चले जाते हैं। और ऐसी ही स्पीशी में कब नहीं होगा, अगर यहां से कोई बहुत तगड़ा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, NO2 या Cl। तो कुछ चीजें आपको एग्जाम टाइम पे याद होनी चाहिए, तभी काम बनेगा, वहां पर आप इतना सोच नहीं सकते। क्लियर है? तो यहीं पे एलोफॉर्म रिएक्शन करते हैं समाप्त, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।